Welcome students. Today my topic is currents of the Pacific Ocean. प्रशांत महासागर की धाराएं। प्रशांत महासागर के जो उत्तरी भाग में जो है धाराएं वो घड़ी की सुइयों के अनुरूप मतलब क्लॉकवाइज और जो है दक्षिणी भाग उसमें जो है घड़ी की सुइयों के विपरीत रूप में बहती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करती हैं। तो उत्तरी प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं जैसे आप मैप में देख रहे हो, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा, क्यूरोशियो धारा, ओशियो कमचाटका करंट, अलास्का करंट, कैलिफोर्निया करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से जो है बहकर गुजरता है, साउथ इक्वेटोरियल करंट, पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट जो है जिसे कहा जाता है। तो आप जैसे करंट्स मैप में देख पा रहे हो, ब्लू कलर से जो है आपको जो है कोल्ड करंट है, रेड कलर से जो है वार्म करंट जो है वो शो कर रखे हैं इसमें। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, क्यूरोशियो और जो है इक्वेटोरियल काउंटर करंट। तो एक एक करंट जो है हम इसके बारे में जो है स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा। उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा जो है ये जो करंट है सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से आरंभ होकर वेस्टर्न कोस्ट से आरंभ होकर और पूर्व से पश्चिम दिशा में जो है महासागर के आर पार बहते हुए फिलीपींस द्वीप समूह तक जो है ये पहुंचती है। और ये धारा जो है मैप में देख पा रहे हो, ये धारा जो है फिलीपींस सनमार्गी पवने के कारण पूर्व से पश्चिमी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के कारण ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जो है बहती है। क्यूरोशियो धारा, क्यूरोशियो गर्म धारा है एक उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा। जब फिलीपींस जो आइलैंड्स हैं, फिलीपींस द्वीप समूह, इसके पास पहुंचकर जो है ताइवान और जापान के तट के निकट जो है सहारे ये जो है उत्तर दिशा के नॉर्थ डायरेक्शन में जो है बहने लगती हैं और यहाँ पर इसे जो है क्यूरोशियो धारा के नाम से जाना जाता है, क्यूरोशियो धारा। फिर है उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। जापान जो है, जापान के दक्षिण पूर्वी तट पर साउथ ईस्ट तट कोस्ट पर पहुंचने के बाद जो क्यूरोशियो धारा है वो जो है वेस्टर्लीज विंड प्रचलित पछुआ पवनों के प्रभाव से महासागर में जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि मैंने कहा ना कि नदर्न हेमिस्फेयर में जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है मूव करती है। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, क्यूरोशियो, फिर जो है नॉर्थ पैसिफिक करंट, उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह। तो प्रचलित पछुआ पवनों के प्रभाव से ये जो है महासागर में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है और यहाँ इसे जो है उत्तरी प्रशांत प्रवाह, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट जो है वो कहा जाता है। कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह पूर्व की ओर जब बहते हुए जब उत्तरी अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका है उसके जब पश्चिमी तट पर पहुंचकर वैंकूवर द्वीप के निकट जब दो भागों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दो भागों में जो है ये धारा जो है वो बट जाती है। तो इसका एक भाग तो उत्तर की ओर ब्रिटिश कोलंबिया और एक भाग जो है अलास्का तट के सहारे बहता हुआ जो है फिर से जो है उत्तरी प्रशांत प्रवाह में जो है मिल जाता है। तो जो ये उत्तरी भाग जो है अलास्का करंट, अलास्का की जो धारा या ब्रिटिश कोलंबिया करंट भी जो है इसको कहा जाता है, कहलाता है ब्रिटिश कोलंबिया धारा। उत्तरी प्रशांत प्रवाह का जो दक्षिणी भाग है वो कैलिफोर्निया तट के साथ बहने के कारण जो है वो कैलिफोर्निया धारा जो है वो कहलाती है। तो ये धारा जो है ठंडी इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो है उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ पोल से जो महासागरीय सतह से नीचे से बहता हुआ ठंडा जल जो है वो कैलिफोर्निया के निकट जो है ऊपर उभर कर आ जाता है। तो ये जो धारा है ये निचले अक्षांशों में पहुंचकर जो है दोबारा से जो है उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उसमें जाकर मिल जाती है। तो इस प्रकार एक धाराओं का जो है एक कंप्लीट जो है सर्कुलेशन जो है वो पूरा हो जाता है।
एक चक्र जो है धाराओं का पूरा होता है। ब्रिटिश कोलंबिया अलास्का जो धारा है ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो है उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह की दूसरी धारा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। और यहाँ ये ब्रिटिश कोलंबिया या जो है अलास्का करंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको मैप में, अलास्का करंट जो है वो कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ओइशियो करंट, ओइशियो जो है, ओइशियो ठंडी धारा, ये धारा जो है बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ बेरिंग स्ट्रेट मैंने बताया था बेरिंग जलमरुद है, तो ये धारा जो है बेरिंग स्ट्रेट से आरंभ होकर जो कमचटका पेनिनसुला है, कमचटका करंट लिखा हुआ दिखा रहे हैं ना, कमचटका पेनिनसुला के पूर्वी तट के समीप जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो है बहती है और आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन दिखाई दे रहा है ऊपर, आर्कटिक जो ओशन है उसका जो है ठंडा जल जो है वो प्रशांत महासागर में जो है वो लाती है। ऑक्सका या क्यूराइल जो है ठंडी धारा, ये जो है ऑक्सक जो सी है, एक सेकेंड दिखाती हूँ, क्यूरोशियो ओयोशियो, तो ये जो है धारा ऑक्सक सागर से होकर जब सखालिन द्वीप, स्कालिन आइलैंड, उसके पूर्वी तट के सहारे बहते हुए होकोडा द्वीप के पास जो है ओइशियो धारा में, ओइशियो धारा है, ओइशियो करंट, इसमें जो है मिल जाती है और क्यूराइल द्वीप समूह के निकट बहने के कारण इसे जो है क्यूराइल जो है वो ठंडी धारा भी जो है वो कहा जाता है। तो क्यूराइल द्वीप समूह के जो है निकट बहने के कारण इसे क्यूराइल धारा कहा जाता है। ओइशियो जो ठंडी धारा, अंत में जापान के पास क्यूरोशियो गर्म धारा, क्यूरोशियो रेड कलर से शो कर रखे, क्यूरोशियो धारा इसके निकट जो है गर्म धारा से मिलकर उसके गर्म जल के नीचे जो है डूब जाती है और इन दोनों धाराओं के मिलन स्थान पर जो है घना जो है कुहासा जो है छाया रहता है। फिर आती है दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं, साउथ जो है पैसिफिक ओशन। तो साउथ पैसिफिक ओशन डायग्राम में देखिए, साउथ पैसिफिक ओशन में जैसे आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट था, उत्तरी भूमध्य रेखा गर्म धारा थी, ऐसे ही जो है मैंने बताया सदर्न पैसिफिक ओशन में जो धाराएं हैं वो जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करती हैं। तो ये जो दक्षिणी भूमध्य रेखा गर्म धारा है, ये धारा जो है दक्षिणी अमेरिका के जो है पश्चिमी तट से पूर्व से पश्चिम की ओर जो है बहती हुई ऑस्ट्रेलिया की ओर जाती है और यहाँ ये जो गर्म धारा है वो साउथ जो है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के प्रभाव से उत्पन्न होती है। फिर जो है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म धारा साउथ इक्वेटोरियल करंट से। तो ये जो है न्यू गिनी जो आइलैंड है, न्यू गिनी द्वीप के निकट जो दक्षिणी भूमध्य रेखा जो धारा है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये कॉरलिस इफेक्ट के कारण दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट आपको होती दिखाई दे रही है इस मैप में। तो दो भागों में ये बढ़ जाती है और इसका धारा का कुछ जल तो उत्तर की ओर मुड़कर जो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट उत्तर भूमध्य रेखा धारा में मिल जाता है, लेकिन जो अधिकतर जो जल है, अधिकांश जो जल है वो दक्षिण की ओर मुड़कर ऑस्ट्रेलिया के जो है पूर्वी तट के साथ जो है बहने लगता है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ बहकर पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म धारा जो है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन गर्म धारा जो है वो कहलाता है। फिर दक्षिणी प्रशांत प्रवाह तस्मानिया के निकट जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा जो है पछवा पवने वेस्टर्लीज के विंड के प्रभाव के कारण पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है बहने लगती है और इसे जो है क्या कहा जाता है, साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट। और पेरुवियन कोल्ड करंट है, हम्बोल्ट धारा भी जो है इसको कहा जाता है क्योंकि इसे जो है सबसे पहले जो है हम्बोल्ट महोदय ने जो है पहचाना था। दक्षिण अमेरिका में जो है पेरू जो कोस्ट है, पेरू कोस्ट के निकट, पेरू तट के निकट दक्षिणी प्रशांत प्रवाह का जल जो है अर्थ की रोटेशन के कारण, भूघूर्णन के कारण उत्तर की ओर जो है वो मुड़ जाता है, नॉर्दर्न साइड में जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है और इसी के साथ जो दक्षिणी ध्रुव का जो तल से नीचे बहता हुआ ठंडा जल है
ठीक है। साउथ पोल से जो है सरफेस से नीचे बहता हुआ ठंडा जल जो है ऊपर आकर इसमें मिल जाता है। तो ये जो संयुक्त जल है वो दक्षिणी अमेरिका पश्चिमी तट के निकट जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जो है वो बहता है, और जिसे क्या कहते हैं, पेरुवियन धारा जो है कहा जाता है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर इक्वेटोरियल काउंटर करंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आपको मैप में दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं, प्रति भूमध्य रेखीय धारा। प्रति भूमध्य रेखीय धारा। तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्या है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए उत्तर और दक्षिणी जो भूमध्य रेखीय गर्म धाराएं हैं वो क्या करती हैं, प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में जो है जल इकट्ठा करती रहती हैं। तो इससे जो प्रशांत महासागर का जल है उसमें जो है इम्बैलेंस जो है वो हो जाता है, असंतुलन पैदा हो जाता है। और उस असंतुलन को जो है दूर करने के लिए दोनों भूमध्य रेखाओं के बीच जो है एक जो है काउंटर इक्वेटोरियल जो है करंट जो है वो बहना आरंभ हो जाता है। तो प्रति भूमध्य रेखा धारा जो है वो बहती है। तो आज हमने किया करंट्स ऑफ द पैसिफिक ओशन। थैंक यू।